हर एक चीज़ की लिमिट होती है। गाड़ी की स्पीड की लिमिट होती है, ब्लड प्रेशर की लिमिट होती है, ब्लड शुगर की लिमिट होती है, इंटरनेट के डाटा की लिमिट होती है, मोबाइल के बैटरी की लिमिट होती है और सोचने की कोई नहीं। तो सवाल यह है, जिस चीज़ की कोई नेचुरल लिमिट नहीं, क्या आप खुद उसे लिमिट देना चाहेंगे? इस एपिसोड में मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं दूंगा, मैं आपको लिमिट्स दूंगा। वो लिमिट्स जो सोसाइटी ने आपको कभी नहीं सिखाए, वो लिमिट्स जो किसी स्कूल ने आपको नहीं पढ़ाए, वो लिमिट्स जो किसी अदालत ने डिफाइन नहीं किए, वो लिमिट्स जो किसी बुक में नहीं लिखे गए, वो लिमिट्स बस आपको एक इंसान दे सकता है, आप खुद अपने मन को। लिमिट नंबर 1, सोचने की लिमिट। हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर डाउट सच नहीं होता, हर फियर फ्यूचर नहीं होता। जब हमारा ओवर थिंकिंग का माइंड होता है तो वो हर एक इमेजिनेशन को रियलिटी बना देता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर उसने वैसा कर दिया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब मेरे खिलाफ हो गए तो। ये सारे थॉट्स आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आते, या आपको मेंटली थकाने के लिए आते हैं। इसीलिए किसी भी थॉट को आप एक फिक्स टाइम दो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बस, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जिस बात पर 20 मिनट गंभीरता से विचार करने के बाद भी कोई समाधान न निकल रहा हो, उस पर घंटों अटके रहने से भी कुछ नहीं बदलता। क्योंकि बिना टाइम लिमिट के थिंकिंग नहीं रहती, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के रूप में चल रही सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाती है। लिमिट 2, इमेजिनेशन की लिमिट। ओवर थिंकिंग की सबसे खतरनाक आदत यह है कि आपका दिमाग फैक्ट से ज्यादा इमेजिनेशन पे बिलीव करता है। अब सोचो, फैक्ट ये है कि किसी ने आपके मैसेज को जवाब नहीं दिया, इस चीज पर आप अलग अलग इमेजिनेशन बना लेते हो। उसने मेरे को गलत समझा, उसे मुझसे प्रॉब्लम है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझे पसंद नहीं करता। देखा, फैक्ट एक था और आपने 4 अलग अलग स्टोरीज बना ली। और इंसान फैक्ट से नहीं टूटता, इंसान अपनी बनाई हुई स्टोरी से टूटता है। अगर ओवर थिंकिंग रोकनी है तो आपको हर थॉट को सच मानना बंद करना पड़ेगा। थॉट सिर्फ थॉट है, एविडेंस नहीं। फियर सिर्फ फियर है, फ्यूचर नहीं। फीलिंग सिर्फ फीलिंग है, फाइनल ट्रूथ नहीं। लिमिट 3, माइंड रीडिंग की लिमिट। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा रीज़न है कि आप आपके दिमाग में बैठकर सामने वाले का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो मुझे देख के हंस रही थी, शायद मेरा मजाक उड़ा रही होंगी। आज मेरा पार्टनर बहुत चुप है, शायद मुझसे नाराज है। मेरे दोस्त ने मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं किया, शायद उन्हें मेरी कंपनी पसंद नहीं। और सच बताओ, आपको नहीं पता। और अगर आपको नहीं पता तो आपका दिमाग जो बना रहा है वो ट्रूथ नहीं, वो एक गैस है। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने डर को दूसरों की सोच समझ लेते हैं। आपको लगता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं। लोग आपको जज नहीं कर रहे, लोग खुद अपने लाइफ से परेशान है। किसी का मूड खराब हो सकता है, किसी का दिन खराब हो सकता है, किसी को अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के पास टाइम नहीं। लेकिन ओवर थिंकिंग वाला माइंड हर चीज को पर्सनल बना लेता है। इसीलिए लिमिट 3, अगर किसी ने कुछ क्लियरली कहा नहीं, आप उसके मन की बात खुद मत लिखो। लिमिट 4, पास्ट में रहने की लिमिट। ओवर थिंकिंग में हम अक्सर पुरानी बातों को बार बार दोहराते रहते हैं। मुझे वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए था, काश उस वक्त मैं अलग डिसीजन लेता, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। पास्ट को एनालाइज करना एक अच्छी सीख है, लेकिन पास्ट को बार बार दोहराते रहना एक पनिशमेंट है। गलती हो गई, ठीक है, उससे कुछ सीखो, लेकिन वही गलती बार बार दोहरा कर खुद को पनिश मत करो। क्योंकि पास्ट को बार बार दोहराने से आपका पास्ट नहीं बदलता, आपका प्रेजेंट कमजोर हो जाता है। आप खुद से पूछो कि मैं इस घटना से क्या सीख सकता हूँ और मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ। बस इतना काफी है। आपका काम पास्ट को एडिट करना नहीं, बल्कि फ्यूचर को बेटर लिखना है। लिमिट 5, वरी लिमिट। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा फ्यूल है वरी, चिंता। चिंता हमेशा बुरी नहीं होती। थोड़ी चिंता आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, थोड़ी चिंता आपको प्रिपेयर करती है, थोड़ी चिंता आपको गलती से बचाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब चिंता खतरे से बचाने के बजाय आपके दिमाग पर कब्जा कर लेती है। फिर चिंता आपको प्रिपेयर नहीं करती, आपको पैरालाइज करती है। अगर सब कुछ बिगड़ गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, यही है ओवर थिंकिंग। इसीलिए 5वां लिमिट, चिंता को उतनी ही जगह दो जितनी वो डिजर्व करती है। हम ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हम ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम हर चीज अपने हिसाब से करना चाहते हैं। हमें सब कुछ पहले से जानना है, हर एक रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना है, हर एक मिस्टेक को अवॉइड करना है, हर एक इंसान को खुश रखना है। हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलती। लाइफ में अनसर्टेनिटी रहेगी, फ्यूचर इनकम्प्लीट होगा, लोग बदलेंगे, कुछ डिसीजंस रॉन्ग होंगे, कुछ आंसर्स देर से मिलेंगे। इसीलिए ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए लिमिट्स की ज़रूरत है। लिमिट्स ये कहते हैं
कि जो मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर एक्शन लूँगा, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उस पर बार बार सोच के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा। तो अगली बार जब आपका माइंड ओवर थिंकिंग करे तो उसे ये मत कहना कि ज़्यादा मत सोच, क्योंकि ऐसे वो रुकने वाला नहीं है। माइंड को रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है और ये 5 लिमिट उस स्ट्रक्चर का काम करती है। इन 5 लिमिट से ओवर थिंकिंग इंस्टेंटली गायब नहीं होगी, लेकिन उसका कंट्रोल टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग को साइलेंस से हराया नहीं जाता, ओवर थिंकिंग को स्ट्रक्चर से हराया जाता है। और स्ट्रक्चर का मतलब है अपने मन को बताना किस बात पे सोचना है, कितना सोचना है, कहाँ रुकना है, कहाँ छोड़ना है, किस थॉट को एक्शन में बदलना है। याद रखो, माइंड की असली ताकत बस सोचने में नहीं है, बल्कि सही जगह रुकने में भी है। जो थॉट आपको एक्शन तक ले जाए उसे जगह दो, लेकिन जो थॉट आपको बार बार उसी जगह घुमाए उसे लिमिट दो। ज़्यादा सोचना प्रॉब्लम नहीं है, बिना लिमिट के सोचना यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।